नमस्कार साथियों, आपका एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने एजुकेशन यूट्यूब चैनल जीके ग्लोरी स्टडी पर। साथियों, आज हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का 15 अक्टूबर को होने वाले पेपर का जो जीके का पेपर था उसके जीके एंड जीएस के सभी प्रश्नों की आंसर की लिख रहे हैं। तो एंड उसमें करंट के क्वेश्चन जो भी पूछे गए थे उन सब की आंसर की लिख रहे हैं। तो इस क्लास में अंत तक जुड़े रहिएगा। तो इसमें हमारे प्रश्न पूछा गया था कि विवेकानंद ने शिकागो में विश्व धर्म संसद में कब भाग लिया। विश्व धर्म संसद में विवेकानंद ने कब भाग लिया? तो सितंबर 1893 को। सितंबर 1893 को। निम्नलिखित में से किसे उदारवादी नेता नहीं कहा जाता है? किसे? तो बिपिन चंद्रपाल को उदारवादी नेता नहीं कहा जाता है। इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। प्रतिहार के संस्थापक हरिश्चंद्र की कौन सी राजधानी थी? हरिश्चंद्र की कौन सी राजधानी थी? प्रतिहार के संस्थापक हरिश्चंद्र की मंडोर। मंडोर कहाँ है? मंडोर आपके जोधपुर में स्थित है। मंडोर जोधपुर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि राजस्थान के कुदरत सिंह का किस हस्तक्षेप शिल्प से संबंध है? राजस्थान के कुदरत सिंह किस हस्तक्षेप से संबंध है? तो मीनाकारी। मीनाकारी से संबंधित है। मीनाकारी जयपुर। मीनाकारी जयपुर से संबंधित है। किस चौहान शासक के द्वारा अजमेर में जो संस्कार पाठशाला बनवाई गई थी उसे तोड़कर ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद बनवाई? किसने? तो विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ ने। करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 3 विग्रहराज चतुर्थ। आगे बढ़ते हैं कि एक वर्ष में निम्नलिखित में से कौन से 2 महीनों का कैलेंडर समान होगा? अप्रैल और नवंबर। अप्रैल और नवंबर। इसके बाद हमें प्रश्न पूछा गया था कि गोविंदगिरी के नेतृत्व में भील गतिविधियों का केंद्र बेड़सा गांव किस राज्य में था? गोविंदगिरी के नेतृत्व में भील गतिविधियों का केंद्र, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि किस गांव में था? किस गांव में था ये डूंगरपुर में था। कहाँ पर था? डूंगरपुर। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डूंगरपुर। वर्ष 1961 से 1969 की अवधि के दौरान निम्न में से कौन पुरातत्ववेत्ता कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है? यहाँ पर नहीं है उनका पूछा गया तो बीबीलाल थापर। बीबीलाल क्या हो जाएगा? बीबीलाल। मत्स्य संघ का राष्ट्र प्रमुख किसे बनाया गया? मत्स्य संघ का राष्ट्र प्रमुख धौलपुर के शासक को बनाया गया और उनका नाम क्या था? उनका नाम था उदय भान सिंह। उदय भान सिंह नाम था उनका। ठीक है, उनका नाम क्या था? उदय भान सिंह। बीकानेर लोक परिषद की स्थापना 1936 में किस शहर में हुई? किस शहर में हुई? कलकत्ता शहर में हुई थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा कलकत्ता। हिंद स्वराज के लेखक कौन है? हिंद स्वराज के लेखक आप सभी को पता है कि महात्मा गांधी हिंद स्वराज के लेखक है। वृहद राजस्थान 30 मार्च 1949 का मुख्यमंत्री किसे बनाया गया? किसे बनाया गया? हीरालाल शास्त्री को बनाया गया था। किसे? हीरालाल शास्त्री को। वंश भास्कर के लेखक है। वंश भास्कर के लेखक सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण। 1857 क्रांति के समय करौली का शासक कौन था? करौली का शासक था महाराजा मदन पाल। महाराजा मदन पाल। करेक्ट ऑप्शन बी महाराजा मदन पाल। आगे ये सभी हिंदी के प्रश्न आ गए हैं। ये प्रश्न पूछा गया था कि लोकसभा के गठन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कि लोकसभा के अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है। ये करेक्ट है आपके। ये करेक्ट है। वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या 552 है। ये भी। और लोकसभा की सदस्य संख्या में सदस्य संख्या 500 से अधिक नहीं हो सकती। ये हो सकता है। और इसमें आपका ए और सी सही है। ए और सी सही है। ठीक है, ये आपके सही है। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु राजस्थान में नहीं पाई जाती? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है आपके कि निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु राजस्थान में नहीं पाई जाती है? BSKW। BSKW ये हमारे राजस्थान में नहीं पाई जाती है। विश्व का सबसे बड़ा सोलर
पार्क। बड़ला कहाँ अवस्थित है? बड़ला, बहुत बार ये क्वेश्चन आ रहा है कंपटीशन एग्जाम में। बड़ला जोधपुर में स्थित है, बड़ला जोधपुर में स्थित है, ठीक है। राजस्थान राज्य में वर्तमान में कितनी डाइट उपलब्ध है? कितनी डाइट है? 33 जिलों में 33 डाइट, 33 जिलों में 33 डाइट। कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो सोडियम सल्फेट डीडवाना सही है, गिलास कांच धौलपुर सही है, वाटर मीटर भिवाड़ी सही है, और उर्वरक गडेपान ये आपका गलत है। उर्वरक गडेपान ये आपका गलत है। मंकी पॉक्स वायरस के नमूनों की जांच के लिए एक प्रयोगशाला राजस्थान में कहाँ स्थापित की गई? राजस्थान के जयपुर, जयपुर में ये स्थापित की गई थी। ये क्वेश्चन आपके करंट से रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं। किस कंपनी ने भारत का पहला 390 MW का पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट जैसलमेर में शुरू किया है? तो ये अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की सहायक कंपनी, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की सहायक कंपनी। जनसंख्या 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में लिंगानुपात सर्वाधिक है? सर्वाधिक लिंगानुपात है राजस्थान के डूंगरपुर में, डूंगरपुर में सर्वाधिक लिंगानुपात है। चौथे खेलों इंडिया यूथ खेलों में राजस्थान ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते? राजस्थान ने कुल 32 स्वर्ण पदक जीते। कितने जीते? 32। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय स्टार्टअप पिक्सल ने मस्क के स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट सहित अपने पहले पूर्णतया व्यावसायिक उपग्रह को लॉन्च किया है। उस उपग्रह का क्या नाम है? करंट का क्वेश्चन है ये, आपके करंट का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शकुंतला। शकुंतला क्या हो जाएगा? शकुंतला। शकुंतला इसका आंसर हो जाएगा। अग्नि 4 क्या है जिसका हाल ही में भारत ने परीक्षण किया है? ये क्या है? तो ये इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है? बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, नहीं कौन सा ये? इसका आंसर आप चेक कर लेना। अब आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित के अनुसार भारत सरकार का प्रमुख खाता सलाहकार कौन है? खाता सलाहकार कौन है भारत का? वित्त आयोग। कौन है? वित्त आयोग। खाता सलाहकार वित्त आयोग। और कोविड महामारी में लगे लॉकडाउन के दौरान रेडियो द्वारा शिक्षा उपलब्ध करवाने हेतु राजस्थान सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कौन सी योजना लागू की गई? कौन सी योजना? शिक्षा वाणी। योजना का नाम क्या था? शिक्षा वाणी। शिक्षा वाणी योजना का नाम था। मई 2022 में रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को एक टाइगर रिजर्व में परिवर्तित कर दिया गया। यह अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? यह करौली जिले में स्थित है। कहां पर स्थित है? करौली में। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व धरोहर स्थल नहीं है? धरोहर स्थल कौन सा नहीं है? हल्दी घाटी ये विश्व धरोहर स्थल नहीं है। किस रचना के लिए लेखक असहर वजाहत को व्यास सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया? तो नाटक महाबली। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं कि 2011 की जनसंख्या के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में शहरी व ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत क्रमशः कितना है? कितना प्रतिशत है? 24.9% है। 24.9% से 75.1%। 24.9% से 75.1%। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रदान किए गए तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में राजस्थान का कौन सा स्थान हासिल किया है? राजस्थान ने कौन सा स्थान हासिल किया है? दूसरा स्थान करंट का है, यह भी क्वेश्चन आपके। दूसरा स्थान राजस्थान ने हासिल किया है। और राजस्थान में 2019 की 20वीं पशुधन गणना के अनुसार सर्वाधिक भेड़ें कहाँ पाई जाती है? सर्वाधिक भेड़ें कहाँ पाई जाती है? राजस्थान के बाड़मेर में।
बाड़मेर में सर्वाधिक भेड़ें पाई जाती है। ये इसमें बाड़मेर करेक्ट हो जाएगा। और अगला हमारे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान में सबसे बड़ा नदी बेसिन क्षेत्र बनाती है? सबसे बड़ा नदी बेसिन क्षेत्र चंबल नदी बनाती है। कौन सी नदी? चंबल नदी। चंबल नदी आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट। और यही थे आज के राजस्थान के जीके के क्वेश्चन, करंट अफेयर के क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन को हमने इन दोनों क्वेश्चनों को सोल्व किया है। तो अगर आपको क्लास को आपको अब लाइक करना है और सभी के साथ आपको क्लास को शेयर करना है ताकि सभी की मदद हो सके, सभी को आंसर की पता चल सके। और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना है, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। जय हिंद।